इंडिया गठबंधन की 11 पार्टियां चुनाव आयोग में अचानक से घुस जाती हैं और चुनाव अधिकारियों के साथ दरअसल मीटिंग शुरू हो जाती है। इस बात को लेकर कि फर्जी वोटिंग को रोकने का जो नया तरीका आपने लाया, दरअसल वो है ही नहीं, वो एक साजिश है। एनआरसी और सीए लाने की साजिश है। इसका पर्दाफाश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी किया। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी साहब और इसके साथ साथ पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, पवन खेरा, बहुत सारे लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु, तमाम वो लोगों ने एक एक बात को देकर दलीलें दी, सबूत दिया कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है बिहार चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग ईमानदारी दरअसल जो है बेच चुका है और निष्पक्षता पर दाग लगा चुका है। यही वजह है कि बिहार वालों को यकीन नहीं हो रहा है। जो काम आपको 10 साल पहले करना चाहिए था, वो 3 महीना पहले क्यों कर रहे हैं जब चुनाव होने वाला है? किसका वोट काटना चाहते हैं आप? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा चुनाव कराना चाहते हैं? क्या आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू को बहुत बड़ा बम्पर फ़ायदा होने वाला। अगर ये कानून लागू हो जाता है, अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है तब, क्योंकि चुनाव आयोग जो मंशा से इस कानून को ला रही है, चुनाव आयोग जो बातें कह रहा है वो किसी को पच नहीं रहा, क्योंकि पचने के लायक है ही नहीं। क्योंकि आप सोचिए, किसी के दादा और दादी का या माता का, पिता का अगर डेथ ऑफ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा भाई? सोचिए, हम लोगों का है कि नहीं हमें पता ही नहीं है, तो दादा, माता, पिता, नाना, फूफा का कहाँ से लाएगा लोग? ये सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो उनके चेहरे जो है काले हो गए, क्योंकि उनकी मंशा काली है, कहीं ना कहीं उनका इरादा काला है। यही वजह है कि बिहार चुनाव में एक नया मोड़ आ गया। अब सुनिए जरा सा क्या होता है। सवाल ये है कि ये लोग जाते हैं चुनाव आयोग में, घुसते हैं, इंडिया गठबंधन की 11 पार्टियां घुसते हैं, तमाम विपक्ष के लोग मौजूद रहते हैं। सीधा सवाल पूछते हैं कि ये कानून आप क्यों ला रहे हैं? ये जो फैसले कर रहे हैं, ये फैसले क्यों कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? चुनाव का वक्त है, लोग जो है इस बात की तैयारी में है कि नेता किसको चुनना है, कौन नेता होगा और किसको चुना जाए बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए। और ऐसे वक्त में आप ऐसे फैसले ला रहे हैं जिसमें लोग उलझ जाएं, तमाम लोगों को वोटरों से महरूम कर दिया जाए, क्या उनको जो है वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए? ये गलत है। इसको फ़ौरन जो है रोक देना चाहिए, इनको रद्द करना चाहिए, वापस करना चाहिए। इस बात को लेकर अभिषेक मनु प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पवन खेरा करते हैं, मनोज झा करते हैं आरजेडी की तरफ से। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर जो एक अलग पार्टी उभर रही है बिहार में, कहा जा रहा है वो भी सरकार बना सकते हैं, वो खुद डंके की चोट पे कहते हैं, जिसका मैं आगे जिक्र करूँगा। वो उन्होंने भी कहा कि आखिर क्यों, ये तो सवाल होना चाहिए। तो क्या चुनाव आयोग क्या चुनाव होने नहीं देना चाहते हैं? क्या खुद इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं? क्या बीजेपी को जिताना चाहते हैं? क्या जेडीयू को? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं, जिसका जवाब ना तो चुनाव आयोग दे रहा है, न ही मौजूदा डबल इंजन की सरकार दे रही, और न ही जवाब देने की उनमें ताकत है और न ही कुवत है। ये बात मुझे जहाँ तक दर्शकों लग रहा है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर ये लोग चाहते क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता खराब महाराष्ट्र और हरियाणा से हुई, क्या वो बरकरार रहे या इसको दुरुस्त किया जाए? क्या इसको ठीक किया जाएगा? क्या ठीक करने के लायक में है? क्या उनकी हैसियत बची है? बचाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये संवैधानिक पद है, इलेक्शन कमीशन, ये संवैधानिक पद है और इसको समझना पड़ेगा। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर जो है इस तरीके से बेईमानी करेंगे तो फिर जनता का जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग में जो लोग गए हैं उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। उसके बाद क्या कुछ कहे हम लगातार आपको सुना रहे हैं। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, जो एक तमाशा बना है, वो हम आपको ज़रा बताते हैं कि क्या है।